गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा व्याकरण का टॉपिक चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े थे। अब उससे अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलंकार। 9th A, B, C तीनों सेक्शन के बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से समझिए बेटा इस वीडियो को। आपके जो पेपर में जो है ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, अलंकार क्या है या अलंकार के भेद बताइए, अलंकार के उदाहरण दीजिए। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो आज हम जो है अलंकार के बारे में सीखेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार देखो, अलंकार का अगर हम शाब्दिक अर्थ कहें अलंकार से क्या है, तो अलंकार का मतलब आभूषण। क्या मतलब है? आभूषण। देखिए, अब कविता के अंदर ये आभूषण क्यों चाहिए भाई हमें, किस लिए, या क्या इसका इस्तेमाल है? देखो, जैसे स्त्री अपनी सुंदरता को किससे बढ़ाती है, आप बताओ किससे बढ़ाती है? अच्छे कपड़े पहन लेती है तो क्या करती है? गहने धारण करती है ना, कभी कान में कुछ डाल लिया, कुंडलियाँ, बाली, गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, ये जो भी चीज़ें, किस लिए? अपनी सुंदरता में वृद्धि करने के लिए, अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए वो क्या करती है? आभूषणों को धारण करती है। तो इसी प्रकार से हम कविता को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अलंकार जो है वो कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब अलंकार कैसे होते हैं? ऐसा नहीं है कि अलंकार जैसे हमने ये गहने तो ऊपर से धारण कर लिए, सब कुछ पहन लिया। अब कविता के अंदर अलंकार कैसे डालेंगे? तो अलंकार जो होते हैं अपने आप आते हैं, अनायास ही आ जाते हैं, उन्हें लाया नहीं जाता। बस कुछ शब्दों की ऐसी तलाश की जाती है, जो शब्द अच्छे होते हैं स्वतः ही उसके अंदर अपने आप ही अलंकार आते चले जाते हैं। शब्दों के माध्यम से शब्द के अर्थ के माध्यम से जो है अलंकार कविता के अंदर आते हैं। अब हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार अलंकार कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यानी कि अलंकार का जो मुख्य काम है वो क्या है? कविता के सौंदर्य में वृद्धि करना। अब आगे जाकर हम देखते हैं कि अलंकार के जो हमारे पास जो भेद है वो 2 भेद हैं। आप ध्यान से देखें, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार से हमारा मतलब है कविता के अंदर जब शब्द के माध्यम से क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न हो। शब्द के माध्यम से चमत्कार का मतलब है आनंद की अनुभूति, हमें अच्छा लगने लगे, कुछ चमत्कृत शब्दों को देख करके और हमें कविता को पढ़ने में बहुत ही आनंद आए, वहां क्या होता है? शब्दालंकार। अब शब्द के माध्यम से कैसे होता है? घेर घेर, घर घर, घोर घोर, ऐसे होता है ना, घेर घेर, घोर घोर, इस तरीके के जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, अरे वाह बज से रहे हैं, ऐसे लगता है शब्द बज रहे हैं, या शब्दों में लय आ गई है या कुछ हो गया है। जब इस तरीके के हमारे शब्दों के माध्यम से जब हम इस्तेमाल करते हैं, कविता के अंदर उनका यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं शब्दों का, तब क्या होता है? शब्दालंकार होता है। शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चे बोलते रहते हैं ऐसे ही, उनको खुद नहीं पता है शब्द क्या है। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब आपके मुख को अच्छा लग रहा है ये शब्द बोलना इस तरीके से, च च च इस तरीके से, तो हालांकि इसका अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है। तो ये है शब्दों के माध्यम से जो है चमत्कार उत्पन्न होना कविता में, क्या कहलाता है? शब्दालंकार। और फिर आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? काव्य के सौंदर्य में वृद्धि जब शब्द के अर्थ की वजह से होती है, तब वहां क्या होता है? अर्थालंकार होता है। भाई शब्द तो आपके पास आ गए कोई भी है, लेकिन अर्थ कई बार क्या होता है? शब्द के अंदर बड़ा गहरा अर्थ छुपा होता है। हम कहते लग जाते हैं वाह वाह, तारीफ करते हैं यार, लास्ट में क्या बात कह दी। जितने शेरो शायरियाँ हैं सब में अर्थ के आधार पर ही, उनके शब्दों को कौन देखता है? हमें तो गैरों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब कायदे से देखा जाए तो पानी कम में कभी किश्ती डूबती है? कभी नहीं। लेकिन उन्हें अर्थ बताया है कि देखो किसकी चोट हम पर ज्यादा पड़ी। इसी तरीके से कविता के अंदर भी जब शब्दों का अर्थ जब चमत्कार देता है, शब्द नहीं शब्दों का अर्थ, तो वहां क्या कहलाता है? अर्थालंकार कहलाता है। इन्हीं 2 के आधार पर जो है हमारे आगे नए अलंकार बनेंगे। ये एक मुख्य भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपके पेपर में सिर्फ इनका नाम आ सकता है कि क्या कौन से भेद है इस तरीके से। बाकी आपके जो मुख्य अलंकार जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होते हैं वो यहां से होंगे, अनुप्रास अलंकार से। इसकी तरफ हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो मेन अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। देखते हैं, काव्य में जब कोई वर्ण या अक्षर बार बार आए
वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में कोई अक्षर या शब्द, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अक्षर या वर्ण, वर्ण का मतलब जैसे क से लेकर के क ख ग घ पूरा जो आप कायदा पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हैं, ये इनको अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। जब ये बार बार रिपीट हो, बार बार आए, एक लय में आए, एक क्रम में आए, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए उदाहरण, नदी निर्झर और नाले, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले। तो यहां पर कौन सा अक्षर आपको देखने में लग रहा है कि बार बार आ रहा है, नदी निर्झर और नाले, ध्यान से देखो, नदी निर्झर और नाले, न न न, है ना, ये अक्षर बार बार आ रहा है ना, नदी निर्झर और नाले, एक लय में आ रहा है, इन वनों ने गोद पाले, इसलिए यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे काली कोयल कूक रही है, काली कोयल कूक रही है, क क क, तो यहां कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया इस वाक्य के अंदर भी। ऐसी जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था शब्दों के माध्यम से, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में, जैसे ये तो एक समझाने के तौर पर उदाहरण है, कविता का उदाहरण नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपको, च च च जैसे वर्ण में आपको उस च वर्ण की वजह से आपको अच्छा लग रहा है और आप उसको जो है अच्छा महसूस करके उसको गाते जा रहे हैं। चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, क्यों भाई, वो सोने की चम्मच से भी चटा सकता था, और चांदनी चौक में क्यों, रानी बाग में भी कर सकता है। चाचा ने चाची को रानी बाग में, है ना, आइसक्रीम खिलाई, कुछ भी कह दो, लेकिन आपको मजा नहीं आया क्योंकि आपने वो चा वर्ण को हटा दिया, इसलिए शब्द भी चांदनी चौक ले लिया, चम्मच भी चांदनी की ले ली और चम्मच ही लिख ली, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर किसी वर्ण की जब आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। तो नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। अब हम दूसरा अलंकार की तरफ चलते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है यमक अलंकार। कौन सा है, यमक। देखिए यमक का मतलब क्या है, यमक अलंकार में क्या होता है कि यहां पर काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु दोनों बार उन शब्दों का अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए कैसे, यानी कि उस लाइन में, उस कविता में कोई से दो शब्द, कम से कम दो शब्द एक जैसे आएंगे, ठीक है, लेकिन उन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। शब्द बिल्कुल देखने में एक जैसे होंगे, सेम टू सेम, हूबहू, लेकिन अर्थ उन दोनों का अलग अलग होगा। तो दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो बार वो शब्द जरूर आएगा और दोनों बार उन शब्दों का अर्थ हमेशा अलग निकलेगा। ये हमें देखना है। अगर ऐसी जब परिस्थिति, ऐसी कंडीशन अगर ऐसी दिखाई देती है हमें, तो हम मानते हैं कि यहां पर यमक अलंकार है। जैसे क्या है, देखिए उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। क्या है, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास कौन से दो शब्द एक जैसे हैं, काली एक ही जैसा है, घटा का घमंड घटा, यानी कि दो शब्द हमारे पास हैं, घटा घटा, एक ये और एक ये। तो इसमें दो अर्थ जरूर निकल रहे हैं हमारे पास। देखते हैं कैसे। काली घटा, पहली जो घटा है उसका क्या मतलब है, काली घटा छा गई है। हम कहते हैं ना काली घटा छा रही है, तो वो एक तो है बादलों वाली घटा, ठीक है, पहली काली घटा का मतलब हो गया बादलों वाली घटा। का घमंड घटा, घटा मतलब कम हो गया। कहते हैं एक तो हम कहते हैं तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है, उसका घमंड अब कम हो गया है, या घमंड घट गया है। घटना मतलब कम होना। तो दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो बादलों वाली घटा और दूसरा घटा का मतलब है कम होना, ठीक है। तो यहां कौन सा अलंकार हुआ, यहां पर यमक अलंकार हुआ। दो शब्द एक जैसे आ गए, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है, अर्थ दोनों का अलग अलग है। ऐसे ही मैंने दूसरा उदाहरण दिया आपको, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। दो शब्द कौन कौन से एक जैसे हैं, यहाँ बोराए भी एक जैसा है, यहाँ कनक कनक भी है। हम कनक कनक को लेते हैं, एक कनक और दूसरे कनक का दोनों का अर्थ अलग है। कनक शब्द आपने कई बार सुना होगा। एक तो हम कनक को कहते हैं, यहां जो इस्तेमाल हो रहा है धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब है सोना। ये आपको अर्थ स्पष्टीकरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब क्या है क्या नहीं। देखिए, एक कनक गेहूं भी होती है, गेहूं को भी कहा जाता है। तो दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन यहां जो वाक्य में आए हैं हमारे पास, जो इसमें देखते हैं, कनक कनकते 100 गुना, यानी कि वो कह रहा है कि एक कनक में दूसरे कनक से कम 100 गुना जो है नशा है। कैसे, यानी कि उसकी अति हो गई है।
मादकता अधिकाय। अगर आप किसी भी चीज को अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं या अत्यधिक मात्रा में उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, आपके दिमाग पर उसका बुरा असर पड़ता है। अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, आपका पेट फटने लगेगा, लगेगा ना, दर्द होने लगेगा। ऐसे होता है, ज्यादा दौड़ लोगे तो सांस उखड़ जाएगी। ऐसे ही अति किसी भी चीज की होगी, वो अति हमेशा बुरी ही होती है। तो वो यहां कह रहा है 100 गुना नशा। एक को क्या करता है आदमी, धतूरा खा लेता है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग। एक आदमी उसको खा करके, बोराए मतलब होता है पागल हो जाना, बिहार में भी सुनते होंगे बोरा गए हैं का, इस तरीके से बोराए मतलब पागल हो जाना। तो एक को खा करके आदमी पागल हो जाता है अत्यधिक मात्रा में, जिसमें 100 गुना से भी ज्यादा, यानी कि उसके अंदर कितना अधिक नशा है। एक को खा करके आदमी पागल हो रहा है और एक को पा करके आदमी पागल हो रहा है। दूसरा अर्थ है सोना। अत्यधिक मात्रा में आपको सोना भी मिल जाए तो क्या होता है, दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। देखा ना, कई बार पिक्चरों में देखते होंगे सोना सोना पैसे, और आखिरकार वो मर ही जाता है, इतना अधिक मात्रा में जो है उसका। तो सोने का नशा भी बहुत जबरदस्त है, सोना होता बहुत कॉस्टली है। तो एक को आदमी पाक खा करके अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लिया धतूरे का, तो वो पागल हो गया, नशा दिमाग में चढ़ गया। और एक को जो ज्यादा मात्रा में पा लिया तो उसको पा करके पागल हो गया। तो यहाँ दोनों कनक का अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर बस क्या अलंकार है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक। ठीक है, तो दो शब्द एक जैसे आ गए, दोनों का अर्थ अलग अलग है, ये देखना है। तीसरा हमारे पास जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष। देखते हैं, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चिपचिपा। क्या है, चिपचिपा, यानी कि आप कोई चिपकाने वाली वस्तु भी होती है, हम देखते हैं कई बार भैया सुलोचन लगा दे, वो चीज़ें भी कहते हैं ना। तो वहीं से उन्हीं शब्दों से समझ के चलिए कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपचिपा, यानी कि एक शब्द से हमारे पास कई अर्थ चिपके हुए हैं। एक ही शब्द है, उसके ऊपर कई अर्थ चिपका दिए हमने, यानी एक अर्थ के कई अर्थ निकल रहे हैं। हम कहते हैं ना अनेकार्थी शब्द, एक ही अर्थ के कई सारे अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के कई सारे जहाँ अर्थ निकलते हैं उन्हें जब एक अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर भी कोई एक शब्द आएगा और उसके अनेक अर्थ निकल रहे होंगे, एक से ज्यादा। वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। शब्द एक बार आएगा, मैं फिर बता रहा हूं आपको, यहां पर शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ अनेक होंगे। ऊपर शब्द 2 बार आ रहे थे कम से कम, लेकिन यहां शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। कैसे, देखते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि वहां पर श्लेष अलंकार है। कैसे, देखते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। देखते हैं क्या है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। तो यहां पर ये तो पक्का हो गया कि किसको ढूंढ रहे हैं, सुवर्ण को। किसको ढूंढ रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं, सुवर्ण को। कितने लोग ढूंढ रहे हैं, एक तो कवि ढूंढ रहा है, दूसरा कामी ढूंढ रहा है, तीसरा चोर ढूंढ रहा है। तो कितने आदमी हैं, 1 2 3, और चीज एक ही है। तो हो सकता है इन तीनों के लिए इसके अलग अलग मायने हो, तो कम से कम इनके 3 अर्थ निकल रहे हैं। देखो ध्यान से कैसे। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इसको ही ढूंढ रहे हैं, ऐसा है क्या चीज इसमें। सबसे पहले हमने लिखा सुवर्ण। क्या है, देखो सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब होता है सु प्लस वर्ण। ये शब्द को हम जब तोड़ते हैं, इसकी संधि को वगैरह करते हैं, तो सु का मतलब होता है अच्छा। सु का मतलब अच्छा। हम कहते हैं ना मेरा सुपुत्र, क्यों कहते हैं, क्योंकि अच्छा बेटा, अच्छा पुत्र। सु मतलब अच्छा। तो यहां पर सु मतलब अच्छा, और वर्ण का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, वर्ण होता है वर्णमाला का अक्षर, क ख ग घ, ये सब कुछ। अच्छा वर्ण या शब्द, अच्छे वर्ण, तो इसका मतलब क्या निकला, अच्छे वर्ण या शब्द। तो कवि हमेशा किसकी तलाश में रहता है, अच्छे वर्ण या शब्द। मैंने आपको बताया ना, उसे अपनी कविता को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, प्रभावकारी बनाना है, ऐसा बनाना है कि पढ़ने वाला, सामने वाला वाह वाह कर बैठे पढ़ते के साथ ही। तो ऐसे कब करेगा, जब उसके शब्दों में जान होगी, उसके शब्दों में चमत्कार होगा, उसके शब्दों को पढ़ के सामने वाले को अच्छा लगेगा। और कविता में होता ही क्या है, शब्द ही तो हैं, वो शब्द ही उसको बना देते हैं। तो ऐसे वर्ण की तलाश में हमेशा रहता है, ऐसे अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है जिससे उसकी कविता अच्छी बन जाए। ठीक है, तो यहां पर जो है कवि के लिए इसका अर्थ हो गया अच्छे वर्ण या शब्द। ठीक है, अच्छे शब्द। दूसरी बार हम चलते हैं कामी। अब आप पूछोगे जी कामी क्या है। देखिए, कामी का मतलब है काम पुरुष या काम भावना इसमें जागृत होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सौंदर्य के प्रति आसक्त रहता है, सौंदर्य को देख करके पिघलता रहता है, यानी सौंदर्य का पुजारी है, सौंदर्य प्रेमी है, ये मान के चले, सुंदरता उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ऐसा व्यक्ति वो हमेशा सौंदर्य की तलाश में रहता है। अब सौंदर्य उसमें किस में दिखता है, देख उसकी नज़र से हम देखते हैं कि क्या चीज़ है,
सुवर्ण, सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब रंग। वर्ण का दूसरा अर्थ होता है रंग। क्या होता है? रंग, अच्छा रंग। अब मान लीजिए उसको शादी करनी है, वो अच्छे रंग की लड़की की तलाश में है या अच्छे रंग के लड़के की तलाश में, मुझे तो अच्छे रंग वाला चाहिए। कहते हैं ना शादी से पहले ऐसा चाहिए वैसा चाहिए जी, लंबा है पतला है गोरा है काला है सांवला चाहिए ऐसा चाहिए। तो उसकी नज़र में अच्छा वर्ण कौन सा है, उसको अच्छे वर्ण की तलाश है। हो सकता है वो गोरा रंग हो सकता है उसके लिए वो सांवला रंग हो। तो उसकी नज़र में अच्छा क्या है ये उस पर निर्भर करता है, ये सामने वाले की देखने की नज़र पर निर्भर करता है कि सुंदरता उसे किस में दिखाई देती है, अच्छे वर्ण में सांवले में दिखती है या गोरे में दिखती है। सबको अपना अलग अलग, सबका अपना अपना नज़रिया है। तो लेकिन उसकी नज़र से वो अपने लिए अच्छे वर्ण की तलाश में, मुझे अच्छे वर्ण वाली लड़की चाहिए, अच्छे रंग वाली चाहिए, अच्छे रंग वाला लड़का चाहिए या जो भी है, इसलिए जो है वो कामी यानी कि जो सौंदर्य के प्रति जो ज़्यादा झुका हुआ है, आसक्त है, वो इसकी तलाश में है। ठीक है, तो दूसरा वर्ण मतलब हो गया इसका हमारे लिए अच्छा रंग। कामी के लिए क्या हो गया? अच्छा रंग। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको इससे लगा देता हूँ, ये इससे ऐसे कर दिया, आपको ये याद रहेगा कि ये इसका अर्थ ये वाला है। अब हम बात करते हैं चोर। अब चोर भाई साहब क्या करेंगे यहाँ पर? चोर को सुवर्ण की क्यों तलाश है भाई? देखिए, चोर के लिए जो इसका अर्थ है वो है सुवर्ण यानी कि स्वर्ण। इसको अगर हम जो तत्सम शब्द में लेते हैं तो ये क्या बनता है? स्वर्ण। स्वर्ण यानी कि सोना। अब भाई चोर को तो सोना ही चाहिए ना, क्यों चाहिए? चोर चांदी लूट के क्या करेगा? आपने कभी देखा है कि चोर जो है चांदी लूटने जा रहा है, या चोर है लोहा लूटने जा रहा है, चोर लकड़ी को चुराने जा रहा है? चोर हमेशा कीमती धातु को चुराने जाएगा। जितनी भी आपने देखा होगा चेन स्नैचिंग होती है, कुछ भी होता है, वो बाहर बाइक पे झपट्टा मार के चला जाता है। किस लिए? गोल्ड की है। उसे पता है इतनी सी चेन ही कम से कम 10,000 20,000 की बैठेगी, इतनी सी भी अगर बहुत कम ग्राम की भी है तब भी। तो कहने का मतलब है सोने की जो उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा है इतनी सी चीज़ की। चांदी इतनी सारी होगी तब इतनी कीमत होगी, मुश्किल से सोना इतना सा होगा तब इतनी कीमत ले जाएगा अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि चांदी मान लीजिए 60,000 रुपये किलो है, 70,000 रुपये किलो है, तो सोना सिर्फ 10 ग्राम ही जो है, 10 ग्राम या 15 ग्राम मान लीजिए, अब अगर उसके बराबर आप उसकी तुलना करना चाहते हैं तो इतना होगा। तो चोर किसको लेगा? पहले इतने वजन को ढोएगा? चोर रहेगा तलाश में हमेशा सोने की तलाश में, इसलिए कि एक बार ही झपट्टा मारे, एक बार में ही काम हो जाए, बढ़िया। तो चोर को तलाश रहती है सोने की, इसलिए वो सोना चुराना चाहता है। तो यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। अब एक ही चीज है सुवर्ण और उसको ढूंढ रहे हैं 3 आदमी, उनके लिए अलग अलग अर्थ है। तो हमारे पास शब्द था एक ही सुवर्ण, इससे कितने अर्थ चिपके हुए? 3 अर्थ चिपके हुए, है ना। एक अच्छा वर्ण, अच्छे शब्द, अच्छा रंग और सोना, ये 3 अर्थ निकलते हैं जो हमारे इससे चिपके हुए हैं। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर पुनरावृत्ति करा देता हूँ इसकी। देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि आज अलंकार किसे कहते हैं, कि कविता की जो सुंदरता को बढ़ाते हैं जो तत्व, कविता की सुंदरता में वृद्धि करने वाले तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। और इसके हमारे पास कितने भेद हैं? इसके हमारे पास 2 भेद हैं। एक है शब्दालंकार, जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य के अंदर, यानी कविता शब्दों के माध्यम से सुंदर बन जाती है, उसको हम कहते हैं शब्दालंकार। और जब कविता अर्थों के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी शब्द के अर्थ जो है खूबसूरती बढ़ाते हैं कविता की, वहाँ उसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं, वहाँ पर हम क्या कहलाते हैं? अर्थालंकार है। उसके बाद हमारा पहला अलंकार आया था अनुप्रास अलंकार, जिसमें कोई भी वर्ण, कोई भी अक्षर बार बार आए, एक लय में आए, एक क्रम में आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले, या काली कोयल कूक रही है, या पीले पीले पत्ते पीपल के, या कुछ भी ऐसा पा से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वहाँ पढ़ के। इसी तरीके से दूसरा था हमारा यमक अलंकार, जहाँ पर कम से कम 2 शब्द एक जैसे आएंगे और दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द 2 बार आई, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। अगला एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिया उदाहरण। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है श्लेष अलंकार। शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ अनेक होंगे। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे, उससे चिपके हुए होंगे, यानी उससे अनेक अर्थ निकलते होंगे एक ही शब्द के, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो आज हमारे 3 अलंकार अब ये हो गए हैं। इससे आगे के जो अलंकार है वो अगली वीडियो में करेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो मेरे से फिर पूछ लें, और इसके अलग अलग उदाहरण भी अपनी कॉपी में लिख करके लाएं। ठीक है,
फिर जैसे स्कूल खोलेंगे इसको हम चेक करेंगे, आप मुझे उस पर भी भेज सकते हैं, और इससे आगे के हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।